बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन्नात के बारे में हैरत अंगेज मालूमात। जिन भी इंसान की तरह ही अल्लाह की एक किस्म की मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। बनी आदम यानी नोए इंसानी की तरह ज़ियक़ल और अरवाह इज्साम यानी रूह जिस्म वाला या वाली है। इनमें तवालुद व तनासुल भी होता है, यानी इंसानों की तरह उनकी भी नस्ल बढ़ती और फलती फूलती है। खाते पीते जीते मरते हैं, मगर उनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। उनकी उम्रें हजारों साल होती हैं। जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी, मगर उनके कुफ्फार इंसान की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हैं। उनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी। अलबत्ता उनमें फासिकों बदकारों की तादाद बनिस्बत इंसान ज़ायद है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं। उन सबका सरगुना इब्लीस है, जो कि सबसे पहले जिन मारिज के पोते का बेटा था। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से रांदा बारगाही इलाही हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद किया गया। क़यामत तक के लिए उसे मोहलत दी गई और उसे कदरे मोहलत देना उसके इकराम के लिए नहीं, बल्कि उसकी बिला शिकावत और अजाब की ज़्यादती के लिए है। इब्लीस की तरह उसकी ज़ुर्रियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन हैं और इंसानों को बहकाना उनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के ज़रिए नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरफ तरगीब दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे उनके मकरू अगवा में नहीं आते, बल्कि लाहौल भेज कर नेक कामों में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन जो उनके बहकाए में आ जाते हैं वो आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे और उनके मकरू अगवा से बचाए, आमीन। फरिश्तों की तरह जिन्नों में भी बाज़ को ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। हदीसों से साबित है कि इनमें किसी किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं, और बाज़ सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं, और बाज़ इंसानों की तरह रहते सहते हैं। लेकिन अक्सर उनकी रिहाइशगाह बयाबान या वीरान मकान और जंगल पहाड़ हैं। इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नों के तज़करे मौजूद थे। उस ज़माने में सफ़र करते वक्त जब रात आ जाती तो मुसाफिर अपने इलाके के जिन्नों के सरदार के सुपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन आबाद थे, जिनकी आग से तख्लीक हुई थी, और उन्होंने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान में हज़रत सुलेमान के मुतल्लिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाहें हैकल बनवाई थी वो जिन्नों ने ही बनाई थी। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन भी होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है। वो शैतान के हर वक्त आदमी के साथ रहता है। वो मुतलकन काफिर मलून अबदी है, सिवा उसके जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था। वो बरकत सोहबत अक़दस से मुसलमान हो गया। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगो, तुम में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज़ की, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। इस हदीस की शरह में मरकात और अशतुल मआत में है कि जब कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही इब्लीस के एक शैतान पैदा होता है, जिसे फ़ारसी में हमजाद, अरबी में वसवास कहते हैं। जाहिर ये है कि इब्लीस के हर आन सैकड़ों बच्चे पैदा होते रहते हैं। मुताबिक तादाद औलाद इंसान जैसे मछली, नागिन, सांप बैक वक्त हजार अंडे देती है। तागूती जरासीम हर आन बच्चे देते रहते हैं। मुस्लिम शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नों का दाई आया तो मैं उसके साथ गया और उन पर कुरान पढ़ा। फरमाया कि वो हमें लेकर गया और अपने आसार और अपनी आँख के आसार दिखाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
زاد راہ کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر وہ بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہوتی ہے، مثلاً بیت الخلاء، گندگی پھینکنے اور پخانہ کرنے کی جگہ وغیرہ۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، یعنی دعائیں اور اذکار۔ قبرستانوں اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اسی لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام شیاطین سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اخلاقی اور سبق آموز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے رہیں۔